जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके पास सब कुछ था। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया का चमकता सितारा थी, जर्मनी का गर्व थी, और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था। आज हम इसी वायाकार्ड स्कैंडल की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जो मॉडर्न यूरोप के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक है। तो ये पूरी कहानी एक नंबर से शुरू होती है, एक ऐसा नंबर जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, 1.9 बिलियन यूरो। और नहीं, ये कोई छोटी मोटी हिसाब किताब की गलती नहीं थी। ये तो यूरोप के सबसे बड़े फाइनेंशियल सितारों में से एक के दिल में बना एक ब्लैक होल था। यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस एक खुलासे ने कंपनी को इस तरह तबाह किया कि जर्मनी से लेकर पूरी फाइनेंशियल दुनिया तक में भूचाल आ गया। तो चलिए सीधा उस पल में चलते हैं जब ये सब कुछ बिखरना शुरू हुआ। इसका असर बहुत तेज और बहुत ही क्रूर था। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक इंडस्ट्री की दिग्गज मानी जाती थी, वो सचमुच रातों रात जमीन पर आ गई। सब कुछ खत्म। अब ये झटका इतना बड़ा क्यों था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि वायरकार्ड आखिर थी क्या और लोगों की नज़रों में इसकी क्या इमेज थी। देखिए, ये कंपनी शुरू हुई थी हाई रिस्क क्लाइंट्स जैसे कि अडल्ट वेबसाइट्स और गैम्बलिंग साइट्स के लिए पेमेंट प्रोसेस करने से। लेकिन देखते ही देखते ये जर्मनी का नेशनल चैंपियन और स्टॉक मार्केट का सबसे चहेता सितारा बन गई। इसे डिजिटल पेमेंट्स के भविष्य की तरह देखा जा रहा था। टेक की मुश्किल दुनिया में जर्मनी की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इन शानदार आंकड़ों और बड़ी बड़ी बातों के पीछे पूरा का पूरा साम्राज्य झूठ की नींव पर खड़ा था। एक ऐसा ताश का महल जो बस गिरने ही वाला था। तो ये फ्रॉड काम कैसे करता था? इसकी चाबी छिपी थी कुछ बाहरी पार्टनर कंपनियों में। ये वो कंपनियां थीं जो उन जगहों पर वायरकार्ड के लिए पेमेंट संभालती थीं जहां उसके पास खुद का लाइसेंस नहीं था। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों से पता चला कि वायरकार्ड का लगभग सारा का सारा मुनाफा इन्हीं 3 पार्टनर कंपनियों से आ रहा था, जिनका कोई ठीक-ठाक ऑडिट भी नहीं हुआ था। असल में कंपनी एक बहुत ही चालाकी भरी स्कीम चला रही थी। वो अपना ही पैसा अपने पार्टनर्स को भेजती, फिर वही पार्टनर्स उस पैसे से वायरकार्ड से नकली सर्विस खरीदते और पैसा घूमकर वापस वायरकार्ड के पास आ जाता। अब इसे असली मुनाफे की तरह दिखाया जाता था। मतलब जिस ग्रोथ को देखकर निवेशक इतने खुश थे, जिस तेजी से बढ़ती कंपनी पर सबको नाज था, वो असल में पूरी तरह से कागजों पर घड़ी गई एक कहानी थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने सवाल नहीं उठाए। सालों तक जब भी पत्रकारों और विसल ब्लोअर्स ने इस झूठ को सामने लाने की कोशिश की, तो उन्हें कंपनी के जबरदस्त और बेहद आक्रामक हमलों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने सिर्फ आरोपों से इनकार ही नहीं किया, बल्कि वो सच बोलने वालों के पीछे ही पड़ गई, उन्हें बर्बाद करने पर तुल गई। और यहीं पर पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी साफ दिखती है। जर्मनी के अपने फाइनेंशियल रेगुलेटर बाफिन ने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी की जांच करने के बजाय उन पत्रकारों के खिलाफ ही क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी जो इस फ्रॉड को उजागर कर रहे थे। और सिर्फ रेगुलेटर ही क्यों, जिन बड़े बड़े ऑडिटर्स जैसे कि अर्नस्ट एंड यंग पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, वो सालों तक नकली बैंक स्टेटमेंट को सही मानते रहे। बड़े बड़े एनालिस्ट्स इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ बता रहे थे। मतलब सबके सब सच देखने में नाकाम रहे। तो चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये ताश का महल आखिरकार ढहा कैसे। केपीएमजी के एक स्पेशल ऑडिट ने, कह सकते हैं, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो वायरकार्ड के ज्यादातर मुनाफे को वेरीफाई ही नहीं कर पाए और इसके तुरंत बाद कंपनी को मानना पड़ा कि हाँ, कैश गायब है, या यूं कहें कि वो कैश कभी था ही नहीं। इस कहानी के जो मुख्य किरदार थे, उनका अंजाम भी बड़ा नाटकीय रहा। सीईओ मार्कस ब्राउन जेल में अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं सीओओ जॉन मार्सेलेक आज भी यूरोपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, एक भगोड़े की तरह जी रहे हैं। इस स्कैंडल ने बहुत गहरे जख्म छोड़े। जर्मनी के फाइनेंशियल रेगुलेटर के हेड को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, पूरे देश में फाइनेंशियल नियमों को बदला गया, और हाँ, कानूनी लड़ाइयां तो आज तक चल रही हैं। वायरकार्ड का ये केस हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक देश के टॉप रेगुलेटर्स, दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर्स और सबसे तेज तरार एनालिस्ट सब मिलकर इतने बड़े फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए, तो फिर सच में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के खातों पर आखिर नजर कौन रख रहा है?